मित्रों, आज के वीडियो में हम आधुनिक भारतीय चित्रकला के अंतर्गत एक 11 उन महान शिल्पकारों के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो भारतीय संस्कृति और कलात्मक पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह वीडियो जो है उन 11 कालजयी चित्रकारों को समर्पित है जिन्होंने अपनी तुलना से आधुनिक भारत की सांस्कृतिक पहचान को कैनवास पर उकेरा। यथार्थवाद से लेकर लोक कला और आध्यात्मिकता तक इन आचार्यों की कृतियाँ हमारी सबसे अमूल्य धरोहर है। तो देर न करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो पहले कलाकार हैं बंगाल स्कूल के जनक अवनींद्रनाथ ठाकुर, जिनके प्रमुख रचनाओं में सबसे फेमस है भारत माता और भारत माता। उसके बाद इम्पोर्टेंट है माया मिर्ग और ताजमहल। इसके अलावा जो है इन्होंने कुछ और भी चित्र बनाए थे, उसको देख लेते हैं। जैसे अभिसारिका हो गई जो बहुत ही फेमस है। उसके बाद नूरजहां, आलमगीर, यात्रा का अंत या लास्ट जर्नी, प्रणय दूत इनकी फेमस जो है पेंटिंग है। औरंगजेब का बुढ़ापा भी फेमस है। शुक्ला विसारे जो है इनकी सबसे फेमस जो है पेंटिंग है। स्वतंत्रता का स्वप्न, शाहजहां का निधन, अलिफ लैला, औरंगजेब हो गया, बुद्ध और सुजाता की जो है एक फेमस पेंटिंग है। गणेश जनवरी में परीक्षा में पूछा जा चुका है। बुद्ध जन, महापुराण, शांतिदीप, ये इम्पॉर्टेंट है शांतिदीप। तिच्छरचिता इनकी जो है पेंटिंग सबसे फेमस है, फेमस पेंटिंग है इनकी। पद्म पत्र में अश्वबिंदु। तो इतनी सारी इनकी रचनाएं जो है परीक्षा के व्यू से महत्वपूर्ण है। इसको आप लर्न कर लीजिएगा क्योंकि इसमें कई ऐसी रचनाएं हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं। तो एक बार इसका फास्ट रिवीजन करते हैं। तो बंगाल स्कूल के जनक अवनींद्रनाथ ठाकुर के जो 3 बहुत फेमस पेंटिंग थी उसमें थी भारत माता। उसमें कौन थी? भारत माता। सेकंड था माया मिर्ग और थर्ड था ताजमहल। ये तीनों ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट की पेंटिंग है एग्ज़ाम की व्यू से। इसके अतिरिक्त इन्होंने जो पेंटिंग बनाई उसके बारे में और देख लेते हैं। जैसे अभिसारिका हो गया, नूरजहां हो गया, आलमगीर हो गया, यात्रा का अंत हो गया, प्रणय दो दिन की फेमस पेंटिंग है। औरंगजेब का बुढ़ापा, शुक्ला विसारे इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है। स्वतंत्रता का स्वप्न की पेंटिंग है। शाहजहां का निधन, अलिफ लैला, औरंगजेब, बुद्ध और सुजाता, गणेश जन्य, बुद्ध जन्म, महापुराण, शांतिदीप, तिच्छरचिता, पद्म पत्र में अश्वबिंदु। अब अगले कलाकार हैं जो है टैगोर परिवार से ही गगनेन्द्र नाथ ठाकुर। अब इनकी गगनेन्द्र नाथ ठाकुर है। अब इनकी रचनाओं को देख लेते हैं। तो ये भारत के पहले व्यंग्य चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं और पहले एक घनवादी चित्रकार भी थे। इनकी कृतियों में सबसे फेमस कृति थी माँ से विदा लेते चैतन्य, पक्षी के लिए नारी, स्थापत्य कला, अर्जुन व चित्रांगदा इनकी बहुत ही फेमस जो है रचना है। अद्भुत लोग एग्जाम में पूछा जा चुका है। अष्टहास भी जो है पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो कौन कौन सी इनकी पेंटिंग हो गई? माँ से विदा लेते चैतन्य, पक्षी के लिए नारी, स्थापत्य कला, अर्जुन व चित्रांगदा, अद्भुत लोग, अट्टहास। अब इनके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर की कृतियां देखते हैं।
तो रविन्द्रनाथ टैगोर की कृतियों में खिन्नावस्था जो है बहुत ही फेमस थी। सांद बेला का एक दृश्य, साक्षात्कार, वेदना, युगल, औरतें, थके हुए यात्री, माँ व बच्चा, सफ़ेद धागे, जीवन स्मृति बहुत फेमस है। चित्रांगदा इनकी बहुत ही फेमस रचना है। गीतांजलि इनकी फेमस कृति है। विसर्जन और चंडालिनी पक्षी। तो कौन कौन हो गई? खिन्नावस्था, सांद बेला का एक दृश्य, साक्षात्कार, वेदना, युगल, औरतें, थके हुए यात्री, माँ व बच्चा, सफ़ेद धागे, जीवन स्मृति, चित्रांगदा, गीतांजलि, विसर्जन, चंडालिनी और पक्षी इनकी जो है प्रमुख कृतियाँ हैं। अब महाकाव्य और रोमानियत का कैनवास जो था उसको देखते हुए कौन कौन कलाकार थे। तो उसमें महाकाव्यों से संबंधित और रोमानियत से संबंधित जो है कलाकारों में असित कुमार हल्दार का नाम आता है। तो इनकी रचनाओं को हम यहाँ देखते हैं। तो असित कुमार हल्दार की जो है रचनाओं महाकाव्यों में महाभारत, रामायण, महाभारत, अल्हड़ एवं इनकी फेमस रचना थी। रहस्य, अकबर एक महान निर्माता, सअस्तित्व जो है बहुत ही फेमस है। इसको एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ऋतु संहार की बहुत ही फेमस कृति है। उमर खयाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। नववधु भी पूछा जा चुका है एग्जाम में। उसकी पपौती, बसंत विहार, कच्छ देवयानी जो है बहुत ही फेमस इनकी कृति है। चौराहे चौराहे पर, मेघदूत इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। विकासोन्मुख यौवन इनकी जो है फेमस कृतियाँ हैं। तो असित कुमार हल्दर की कृतियों में कौन कौन सी हैं? रामायण हो गया, महाभारत हो गया, अल्हड़ यौवन हो गया, रहस्य हो गया, अकबर एक महान निर्माता हो गया, सअस्तित्व हो गया, ऋतु संहार, उमर खयाम, इसको बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। नववधु, उसकी बपौती, वसंत विहार, कच्छ देवानी इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। चौराहे पर, मेघदूत इनकी फेमस कृति है। विकासो उन्मुख यौवन। अब अगले कलाकार को देख लेते हैं, अब्दुल रहमान चुगताई। अब्दुल रहमान चुगताई, देखिए जंगल में लैला का इनका एक चित्र है। जंगल में लैला का इनका चित्र है। तो इनकी कृतियों में जंगल में लैला, सहारा की राजकुमारी, बहने, प्रिंस सलीम, जीवन बुझी हुई लौ, हरिमन तोता इनकी फेमस रचना है। तो कौन कौन हो गई? जंगल में लैला, सहारा की राजकुमारी, बहने, प्रिंस सलीम, जीवन बुझी हुई लौ, हरिमन तोता इनकी फेमस रचना है। अब आते हैं नंदलाल बसु को देखते हैं यहाँ। तो नंदलाल बसु राष्ट्रीयता और कला के एक अद्भुत संगम थे और इनकी मुख्य रचनाओं में जो है गांधी जी की दांडी यात्रा जो बहुत ही फेमस थी। देखिए जैसा कि फिगर में दिखाया गया कि गांधी जी दांडी यात्रा पर। उसके बाद सती का देह त्याग बहुत ही फेमस इनकी रचना है और शिव का विस्पान। तीन इनकी रचनाएं बहुत ही फेमस हैं, गांधी की दांडी यात्रा, सती का देह त्याग, शिव का विस्पान। इसके अतिरिक्त कुछ और इन्होंने जो है इनके चित्र संग्रह है, उनको देख लेते हैं। जैसे यम सावित्री, रूपावली इनकी बुक, शिल्पकला भी इनकी फेमस बुक थी। रिटर्न ऑफ बुद्धा, भीष्म प्रतिज्ञा, युधिष्ठिर की स्वर्ग यात्रा, गांधारी खेलते हुए, सती का देश त्याग इनकी बहुत ही फेमस रचना है। शिव का विस्पान।
शिव का विस्वान इम्पोर्टेंट इनकी कृति है। दुर्गा एग्जाम में पूछा जा चुका है, इनकी फेमस रचना है। बुद्ध और मेष, गांधी जी की दांडी यात्रा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अर्जुन, वीणा वादनी, संथाल संथालिनी, इसको एग्जाम में पूछा जा चुका है। संथाल संथालिनी जो है आपका जो है ये नंदलाल बसु की है। उमा की तपस्या, बिरहणी मेघ, बुद्ध जन, तिच्छ रचिता इनकी फेमस कृति है। महिषासुर मंदिरी का चित्र इनका बहुत ही फेमस है। बुद्ध और मेमना, बुद्ध और मेमना, इसके अलावा जो है अभिसारिका, कर्ण, घायल बकरी को ले जाते बुद्ध, बसंत, गंधारी इनकी फेमस रचना है। अब बात करते हैं क्षितिज मजुमदार के चित्रों की। तो क्षितिज मजुमदार के जो चित्र है वो आध्यात्मिकता से लेकर कठोर यथार्थ तक है। तो इनकी फेमस चित्रों में स्वामी हरिदास का गोलोक गमन, स्वामी हरिदास का गोलोक गमन की फेमस रचना है। अभिसारिका भी इनकी है। सरस्वती और मनसा देवी इनकी जो है फेमस पेंटिंग है, फेमस पेंटिंग है। पालित मृत एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। यमुना और लक्ष्मी, तो इतनी सारी रचनाएं जो हैं किसकी हो गई, क्षितिज मजुमदार की। तो क्षितिज मजुमदार की जो पेंटिंगों में स्वामी हरिदास का गोलोक गमन हो गया, अभिसार का फेमस पेंटिंग हो गई, स्वस्ति और मनसा देवी इनकी फेमस पेंटिंग है। पालित मृग इम्पॉर्टेंट है। यमुना और लक्ष्मी की पेंटिंग इन्होंने बनाई। अब अगले कलाकार हैं देवी प्रसाद राय चौधरी। अब अगले कलाकार कौन है, देवी प्रसाद राय चौधरी। तो देवी प्रसाद राय चौधरी जो है चित्रकला के साथ साथ मूर्तिकार, चित्रकार के साथ साथ क्या थे, मूर्तिकार थे देवी प्रसाद राय चौधरी। इनको चित्रों में चांदनी रात में गंगा, अभिसारिका, मुसाफिर, नेपाली लड़की, लेप्चा कुमारी हो गया, श्रम की विजय बहुत ही फेमस है इनकी, महल की गुड़िया, हरा और सुवर्ण इनकी फेमस रचना है। कमल सरोवर, आदि के पश्चात, शोभा यात्रा इनकी फेमस जो है पेंटिंग्स है। तो इनकी पेंटिंगों में कौन कौन हो गई, चांदनी रात में गंगा, अभिसारिका बहुत ही फेमस है, मुसाफिर, नेपाली लड़की इनकी फेमस जो है पेंटिंग है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेप्चा कुमारी हो गई, और श्रम की विजय। ये दोनों ही जो है लेप्चा कुमारी और श्रम की विजय एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इसको नोट करना बहुत ज़रूरी है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। महल की गुड़िया, हरा और सुवर्ण ये भी इम्पोर्टेंट है। कमल सरोवर, आदि के पश्चात, शोभा यात्रा। अब मूर्तियों में देखिए, अब उनकी मूर्तियों में जो है गांधी जी की दांडी यात्रा और शहीद स्मारक, गांधी जी की दांडी यात्रा और शहीद स्मारक इनकी मूर्तियों में हो गए। अब अगले कलाकार को देख लेते हैं, जो लोक कला से प्रभावित कलाकार थे, यामिनी राय। अब देखिए, जैसा कि चित्र में दिखाया गया, रथ पे रानी का चित्र है, राजा रानी का चित्र है। अब इनके
चित्रों को देखते हैं, देखिए भारतीय मिट्टी और ग्रामीण जीवन की आत्मा से प्रेरित इन्होंने अमर रचनाएं की। और इनके पेंटिंगों में सबसे फेमस पेंटिंग क्या थी इनकी पेंटिंगों में? रथ पर राजा रानी, मछली, राधा कृष्ण और बलराम, राधा कृष्ण और बलराम, बिल्ली, केकड़ा, ईसा व शिष्य, गणेश और पार्वती इनकी जो फेमस रचना है। सबसे फेमस इनकी रचना है माँ और शिशु, माँ और शिशु, मदर एंड चाइल्ड, माँ और शिशु इनकी सबसे फेमस रचनाओं में थी। किसकी? यामिनी रंजन राय की। अब अगली कलाकार है अमृता शेरगिल, जिन्होंने भारतीय जीवन का मार्मिक चित्रण किया। इनकी फेमस रचनाओं में दो बहुत ही फेमस रचनाएं इनकी है, अछूत बालिका और पर्वतीय स्त्रियां। अछूत अछूत बालिका और पर्वतीय स्त्रियां की दो फेमस जो है रचनाएं हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने कुछ और रचनाएं पेंटिंग बनाई थी, उसको देख लेते हैं। ऐसे तो और इनकी पेंटिंग में कौन कौन हो गए? बालिका वधू जो इनकी बहुत ही फेमस थी, भारतीय लड़कियां, नीलवसना इनकी बहुत ही फेमस पेंटिंग है, विश्राम, भिखमंगे, पनिहारिन जो है, पनिहारिन पनिहारिन बहुत फेमस इनकी पेंटिंग है, हल्दी पीसती औरतें, गणेश पूजा, हाथी का स्नान, फल बेचने वाली, वधू का श्रृंगार जो है इम्पोर्टेंट इनकी जो है पेंटिंग है, पर्वतीय पुरुष एग्जाम में पूछा जा चुका है, वार्तालाप भी इम्पोर्टेंट है। तो इनकी रचनाओं में कौन कौन हो गई? तो अछूत बालिका, पर्वतीय स्त्रियां दो बहुत ही फेमस थी। इसके अतिरिक्त इन्होंने बालिका वधू, भारतीय लड़कियां, नीलवसना, विश्राम, भिखमंगे, पनिहारिन, हल्दी पीसती औरतें, गणेश पूजा, हाथी का स्नान, फल बेचने वाली, वधू का श्रृंगार, पर्वतीय पुरुष और वार्तालाप इनकी जो है प्रमुख पेंटिंग है। अब अगले कलाकार को देखते हैं, राजा रवि वर्मा। अगले कलाकार हैं कौन? राजा रवि वर्मा, जिन्होंने पौराणिक कथाओं का जीवन चित्रण किया अपने जीवन में। इनके इनके प्रमुख चित्रों में जो आकर्षण का केंद्र था वो था दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला। कौन था? दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला और राधा कृष्ण। ये इनके पेंटिंगों में सबसे आकर्षक पेंटिंग थी। इसके अलावा जो है इन्होंने कुछ और पेंटिंग बनाई थी। जो इनके पेंटिंगों का संग्रह है उसको देख लेते हैं। जैसे सागर का मानभंग, माता व पुत्र, विश्वामित्र और मेनका, श्री कृष्ण बलराम, रावण और जटायु, मत्स्य गंधी, भीष्म प्रतिज्ञा, रावण और सीता। इसके अलावा दमयंती और हंस बहुत ही फेमस है, हरिश्चंद्र, फल बेचने वाली, गरीबी, दूत के रूप में श्री कृष्ण, सीता हरण और द गैलेक्सी। ये राजा रविवर्मा के प्रमुख पेंटिंग्स हैं। इन महान कलाकारों ने न केवल कैनवास पर रंग नहीं भरे बल्कि भारत की आत्मा
उसके संघर्ष, उसकी आत्मा और उसकी सुंदरता को अनंत काल के लिए जीवित कर दिया। उनकी तुलना से जन्मी ये कृतियाँ हमेशा हमारा मार्गदर्शन करती रहेगी। और ये हम MCQ करेंगे जो आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और हमने इस वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को रखा है जो परीक्षा के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसलिए देर न करते हुए जो है हम आगे बढ़ते हैं सेशन में। तो पहला ही क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि भारत माता चित्त के रचयिता कौन है? भारत माता चित्त के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवनींद्रनाथ ठाकुर। तो भारत माता चित्र जो है अवनींद्रनाथ ठाकुर की बहुत ही फेमस चित्र है। अगला क्वेश्चन है कि शाहजहां का निधन किसका? शाहजहां का निधन चित्र जो है किस कलाकार ने बनाया था? शाहजहां का निधन चित्र किस कलाकार ने बनाया था? ऑप्शन ए है गगनेन्द्र ठाकुर, बी है अवनींद्रनाथ ठाकुर, सी है नंदलाल बसु, डी है असित कुमार हालदार। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अवनींद्रनाथ ठाकुर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि रामायण और महाभारत विषयों पर चित्र बनाने वाले कलाकार कौन है? रामायण और महाभारत के विषयों पर चित्र बनाने वाले कलाकार कौन है? ऑप्शन ए है रविन्द्रनाथ टैगोर, बी है असित कुमार हालदार, सी है देवी प्रसाद राय चौधरी, डी है जामिनी राय। तो चलिए बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असित कुमार हालदार। तो रामायण और महाभारत विषयों पर चित्र बनाने वाले कलाकार कौन थे? असित कुमार हालदार। चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है कि गांधी जी की दांडी यात्रा, गांधी जी की दांडी यात्रा चित्र किससे संबंधित है? गांधी जी की दांडी यात्रा चित्र किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है नंदलाल बसु, बी है अवनींद्रनाथ ठाकुर, सी है गगनेन्द्रनाथ ठाकुर, डी है रवि वर्मा, राजा रवि वर्मा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नंदलाल बसु। पांचवें क्वेश्चन को देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन यह है कि चांदनी रात में गंगा, चांदनी रात में गंगा चित्र किस कलाकार की है? चांदनी रात में गंगा चित्र के कलाकार कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देवी प्रसाद राय चौधरी। तो चांदनी रात में गंगा चित्र के चित्रकार कौन है? देवी राय प्रसाद चौधरी। छठवें क्वेश्चन को देखते हैं। छठवें क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि मछली राधा कृष्ण चित्र किस कलाकार से संबंधित है? मछली राधा कृष्ण चित्र जो है किस कलाकार से संबंधित है? ऑप्शन ए है जामिनी राय, बी है नंदलाल बसु, सी है गगनेन्द्र ठाकुर, डी है असित कुमार हालदार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यामिनी रंजन राय, यामिनी रंजन राय। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यामिनी रंजन राय। सातवां क्वेश्चन देते हैं। सातवां क्वेश्चन पूछ रहा है कि शकुंतला को प्रेम पत्र लिखती,
मित्रों, 7वां क्वेश्चन है कि दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला। यहाँ पे दुष्यंत होगा। दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला। चित्र जो है किस कलाकार की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजा रवि वर्मा। तो दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का चित्र जो है राजा रवि वर्मा का है। अगला क्वेश्चन है कि अभिसारिका चित्र के लिए प्रसिद्ध कलाकार कौन है? अभिसारिका चित्र के लिए प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवनीनाथ ठाकुर। 9वां क्वेश्चन है कि हाथी का स्नान चित्र किस कलाकार ने बनाया है? हाथी का स्नान चित्र किस कलाकार ने बनाया? तो ऑप्शन ए है अमृता शेरगिल, बी है जामिनी राय, सी है रवि वर्मा, डी है देवी प्रसाद राय चौधरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमृता शेरगिल। हाथी का स्नान चित्र किस कलाकार ने बनाया था? तो अमृता शेरगिल ने बनाया था हाथी का स्नान चित्र। अगला क्वेश्चन है कि स्वामी हरिदास का गोलोक गमन चित्र जो है किसका है? अवनीनाथ ठाकुर का, गगनेन्द्रनाथ ठाकुर का, नंदलाल बसु का, रविन्द्रनाथ टैगोर का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गगनेन्द्रनाथ ठाकुर। स्वामी हरिदास का गोलोक गमन चित्र किसने बनाया था? गगनेन्द्रनाथ ठाकुर ने। अगला क्वेश्चन है कि माया मृग चित्र किस कलाकार की है? माया मृग चित्र जो है किस कलाकार की है? तो ऑप्शन ए है अवनीनाथ ठाकुर, बी है नंदलाल बसु, सी है जामिनी राय, डी है राजा रवि वर्मा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवनीनाथ ठाकुर। तो माया मृग चित्र जो किसका है? अवनी बाबू का। अगला क्वेश्चन है कि ताजमहल चित्र के रचयिता कौन है? ताजमहल चित्र के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन ए है गगनेन्द्रनाथ ठाकुर, बी है अवनी बाबू, सी है असित कुमार हलदार, डी है नंदलाल बसु। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा अवनीन्द्रनाथ ठाकुर। अगला क्वेश्चन है कि शुक्ला विसार चित्र किससे संबंधित है? शुक्ला विसार चित्र किससे संबंधित है? चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवनीन्द्रनाथ ठाकुर। शुक्ला विसार चित्र किसका है? अवनीन्द्रनाथ ठाकुर की है। सोलहवां क्वेश्चन है, अंधेरे नहीं अद्भुत लोग। क्या है? अद्भुत लोग चित्र जो है किसका है? अद्भुत लोग चित्र जो है किस कलाकार की पेंटिंग है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गगनेन्द्रनाथ ठाकुर। तो अद्भुत लोग जो है अद्भुत चित्र जो किसका है?
गगनेंद्र नाथ ठाकुर को। गगनेंद्र नाथ ठाकुर को भारत का प्रथम जो है व्यंग चित्रकार माना जाता है और ये बंगाल शैली से भिन्न घनवादी शैली में कार्य करने वाले भारत के प्रथम चित्रकार भी माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जीवन स्मृति चित्र किस कलाकार का है? जीवन स्मृति चित्र किस कलाकार की है? चलिए बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। तो जीवन स्मृति चित्र किसका है? रविन्द्रनाथ टैगोर की है। अगला क्वेश्चन है सांदबेला चित्र के रचयिता कौन है? सांदबेला चित्र के रचयिता कौन है, अर्थात सांदबेला चित्र किस कलाकार की पेंटिंग है? इम्पॉर्टेंट है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है कि रहस्य चित्र किससे संबंधित है? जो रहस्य चित्र था किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए असित कुमार हलदार। अगला क्वेश्चन है कि बसंत विहार चित्र किस कलाकार का है? बसंत विहार चित्र किस कलाकार की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए असित कुमार हलदार। अगला क्वेश्चन है जंगल में लैला, मेला नहीं लैला, जंगल में लैला, ये हो जाएगा जंगल में लैला। जंगल में लैला चित्र किसका है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अब्दुल रहमान चुगताई। जंगल में लैला चित्र जो है अब्दुल रहमान चुगताई की है। अगला क्वेश्चन है कि सहारा की राजकुमारी चित्र किसका है? सहारा की राजकुमारी चित्र किसका है? ऑप्शन ए है अब्दुल रहमान चुगताई, बी है अवनींद्र नाथ ठाकुर, सी है गगनेंद्र नाथ ठाकुर, डी है रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अब्दुल रहमान चुगताई। अगला क्वेश्चन है कि रूपावली कृति किस कलाकार का है? रूपावली कृति किस कलाकार की है? ऑप्शन ए है नंदलाल बसु, बी है जामिनी राय, सी है रवि वर्मा, डी है असित कुमार हलदार। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए नंदलाल बसु। तो रूपावली कृति किसकी है? तो नंदलाल बसु की। अगला क्वेश्चन है कि शिव का विवाह, शिव का विषपान, विवाह नहीं विषपान, शिव का विषपान, शिव का विषपान चित्र किसका है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंदलाल बसु। शिव का विषपान। अगला क्वेश्चन है बीड़ा वादनी, बीड़ा वादनी चित्र किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है नंदलाल बसु, बी है जामिनी राय, सी है असित कुमार हलदार, डी है राजीव रवि वर्मा।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंदलाल बसु। पूछ रहा है कि विश्व प्रतिज्ञा ए नंदलाल बसु, बी है असित कुमार हलदार, सी है अनिल ठाकुर, डी है जावनी राय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंदलाल बसु। 27 क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 27 क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दुर्गा चित्त के रचयिता कौन है, अर्थात दुर्गा चित्त के चित्रकार कौन है। तो ऑप्शन ए है राजा रवि वर्मा, बी है नंदलाल बसु, सी है गगनेंद्र नाथ ठाकुर, डी है असित कुमार हलदार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजा रवि वर्मा, नहीं नहीं सॉरी, नंदलाल बसु। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 क्वेश्चन है कि गांधी जी की दांडी यात्रा चित्र किस कलाकार का है। गांधी जी की दांडी यात्रा चित्र किस कलाकार की है। तो ऑप्शन ए है नंदलाल बसु, बी है जामनी राय, सी है रविन्द्रनाथ टैगोर, डी है अनिलनाथ ठाकुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंदलाल बसु। 29 क्वेश्चन है कि अर्जुन चित्र किस कलाकार की पेंटिंग है। अर्जुन चित्र जो है किस कलाकार की है। ऑप्शन ए है नंदलाल बसु, बी है असित कुमार हलदार, सी है यामिनी राय, डी है राजा रवि वर्मा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंदलाल बसु। तो अर्जुन चित्र किसका है। अर्जुन अर्जुन चित्र किसकी है, तो नंदलाल बसु की। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। तो देखिए यह गायत्री नहीं है, ये मिस प्रिंटिंग है, ये होगा गांधारी। गांधारी खेलते हुए क्या होगा, गांधारी खेलते हुए किस कलाकार का है। गांधारी खेलते हुए चित्र जो है किस कलाकार का है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंदलाल बसु। अगला क्वेश्चन है 31। पूछ रहा है कि उमा की तपस्या, क्या उमा की तपस्या चित्र किस कलाकार की प्रसिद्ध पेंटिंग है। उमा की तपस्या चित्र जो है किस कलाकार की जो है फेमस जो है पेंटिंग है। तो ऑप्शन ए नंदलाल बसु, बी है गगनेंद्र नाथ ठाकुर, सी है अनिलनाथ ठाकुर, डी है असित कुमार हलदार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंदलाल बसु। अगला क्वेश्चन है कि मेघदूत चित्र श्रृंखला जो है किस कलाकार की जो है श्रृंखला है। तो ऑप्शन ए असित कुमार हलदार, बी है नंदलाल बसु, सी है जामनी राय, डी है राजा रवि वर्मा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए असित कुमार हलदार। क्या हो जाएगा, असित कुमार हलदार। मित्रों असित कुमार हलदार का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1890 ईस्वी में। मृत्यु कब हुआ था, 1964 ईस्वी में। जन्म हुआ था 1990 में, जबकि मृत्यु हुआ था कब, 1964 ईस्वी में।
एक और फैक्ट है असित कुमार हल्दार पे। इन्होंने जो है, असित कुमार हल्दार ने अजंता और बाघ दोनों ही गुफाओं के जो है क्या किए थे, प्रतिलिपियां तैयार किए थे। असित कुमार हल्दार जो है चित्रकार के साथ साथ क्या थे, ये चित्रकार के साथ साथ असित कुमार हल्दार चित्रकार के साथ क्या थे, कवि थे प्लस बंगला गीतकार थे। इतनी सारी चीज़ें असित कुमार हल्दार के बारे में हो गई। अगला क्वेश्चन है कि स्वामी हरिदास का गोलोक गमन, स्वामी हरिदास का गोलोक गमन चित्र जो है किसका है? तो ऑप्शन ए है गगनेंद्र नाथ ठाकुर, बी है नंदलाल बसु, सी है रविन्द्रनाथ टैगोर, डी है असित कुमार हल्दार। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो आंसर होगा इसमें जो है ऑप्शन नहीं दिया है, ऑप्शन यहाँ बना लीजिए, छितिन छितिन छितिननाथ मजुमदार। क्या होगा इसका आंसर? हो जाएगा क्या? छितिननाथ मजुमदार, छितिननाथ मजुमदार। तो स्वामी हरिदास का गोलोक गमन चित्र जो है किसका है? तो छितिननाथ मजुमदार जी का है। इसमें ऑप्शन दिया नहीं था तो कर लीजिएगा छितिननाथ मजुमदार। इसके अतिरिक्त जो है छितिननाथ मजुमदार के और चित्र भी देख लेते हैं। कि चित्रों में कौन कौन है? सरस्वती मनसा देवी का चित्र बहुत फेमस है। पालित मृग इनकी जो है, पालित मृग इनकी एक अन्य पेंटिंग है। इसके अलावा जो है छितिननाथ मजुमदार की तीसरी जो पेंटिंग है यमुना, और चौथी है लक्ष्मी। तो छितिननाथ मजुमदार का कौन कौन चित्र हो गया? स्वामी हरिदास का गोलोक गमन चित्र हो गया, उसके बाद सरस्वती और मनसा देवी का चित्र हमने बताया, फिर पालित मृग बताया, फिर यमुना का चित्र बताया, फिर लक्ष्मी का चित्र बताया। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि मुसाफिर चित्र किससे संबंधित है? मुसाफिर चित्र किससे संबंधित है? तो ऑप्शन है देवी प्रसाद राय चौधरी, बी है रविन्द्रनाथ टैगोर, सी है अनिलनाथ ठाकुर, जबकि डी है जैमिनी राय। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए देवी प्रसाद राय चौधरी। अब देवी प्रसाद राय चौधरी के अन्य चित्रों में क्या है? नेपाली लड़की भी हो जाएगा, नेपाली लड़की, लेप्चा कुमारी, हो गया। सबसे फेमस इनकी एक मूर्ति थी श्रम की विजय, ये मूर्ति शिल्प थी श्रम की विजय।
इनकी और एक फेमस है हरा और सुवर्ण। हरा व सुवर्ण, सुवर्ण चित्र जो है फेमस इनकी, हरा और सुवर्ण चित्र। इसके अलावा देख लेते हैं और कौन कौन है। डीपी राय की, चौधरी की, हरा और सुवर्ण हो गया। कमल सरोवर इनकी एक अन्य पेंटिंग है, कमल सरोवर। आदि के पश्चात भी इनकी पेंटिंग है, आदि के पश्चात। शोभा यात्रा, इनकी पेंटिंग महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है कि नेपाली लड़की चित्र किस कलाकार का है। ऑप्शन ए है देवी प्रसाद रायचौधरी, बी है असित कुमार हल्दार, सी है जामिनी राय, डी है राजा रवि वर्मा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देवी प्रसाद रायचौधरी। अगला क्वेश्चन है कि महल की गुड़िया चित्र किसका है। महल की गुड़िया चित्र किसका है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देवी प्रसाद रायचौधरी। 37 क्वेश्चन देखते हैं। 37 क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कमल सरोवर का चित्र किस कलाकार की प्रसिद्ध पेंटिंग है। कमल सरोवर का चित्र जो है किस कलाकार की प्रसिद्ध पेंटिंग है। तो ऑप्शन ए है देवी प्रसाद रायचौधरी, बी है असित कुमार हल्दार, सी है रविन्द्रनाथ टैगोर, जबकि डी है नंदलाल बसु। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देवी प्रसाद रायचौधरी। हो जाएगा देवी प्रसाद रायचौधरी। 38 क्वेश्चन है कि राधा कृष्ण चित्र किस कलाकार से संबंधित है। राधा कृष्ण चित्र जो है किस कलाकार से संबंधित है। तो ऑप्शन ए है जामिनी राय, बी है राजा रवि वर्मा, सी है नंदलाल बसु, डी है अनिरुद्ध ठाकुर। राधा कृष्ण चित्र जो है किस कलाकार की है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यामिनी रंजन राय। ऑप्शन ए सही होगा, यामिनी राय या जामिनी राय। तो यामिनी रंजन राय के अन्य रचनाओं को देख लेते हैं। अन्य जो है चित्र कौन कौन थे, कौन कौन से थे उसको देख लेते हैं। रथ पे राजा रानी, रथ पर राजा रानी का चित्र। ईसा वशिष्ठ बहुत फेमस चित्र है इनका, ईसा वशिष्ठ। इसके अलावा बिल्ली का चित्र इन्होंने बनाया। फिर जो है केकड़े का चित्र बनाया, केकड़ा चित्र इन्हीं का है। और सबसे ज़्यादा इनकी फेमस चित्र थी माँ और शिशु, माँ और शिशु सबसे ज़्यादा फेमस इनकी यह चित्र थी।
अगला क्वेश्चन है कि मछली का चित्र किसका है। मछली का चित्र जो है किस चित्रकार की है। मछली चित्र किसका है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यामिनी रंजना या जामिनी राय। अगला क्वेश्चन है कि बिल्ली चित्र के रचयिता कौन है, अर्थात बिल्ली चित्र के चित्रकार कौन है। ऑप्शन ए है यामिनी राय, बी है अवनीनाथ ठाकुर, सी है रविन्द्रनाथ टैगोर, डी है नंदलाल बसु। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यामिनी राय। अगला क्वेश्चन है कि अहिल्या का उद्धार या अहिल्या उद्धार चित्र जो है किसका है। अहिल्या उद्धार चित्र किसका है, तो ऑप्शन ए है राजा रवि वर्मा, बी है जामिनी राय, सी है असित कुमार हल्दार, डी है नंदलाल बसु। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजा रवि वर्मा। अगला क्वेश्चन है कि सीता हरण चित्र किस कलाकार का है। सीता हरण चित्र जो है किस कलाकार का है, तो ऑप्शन ए है राजा रवि वर्मा, बी है नंदलाल बसु, सी है अवनीनाथ ठाकुर, डी है जामिनी राय। तो सीता हरण चित्र किसका है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजा रवि वर्मा। फोर्टी थ्री क्वेश्चन है, दूध बेचने नहीं होगा, फल बेचने वाली इस प्रिंटिंग है। फल बेचने वाली चित्र जो है किस कलाकार की जो है प्रसिद्ध पेंटिंग है। फल बेचने वाली किस कलाकार की प्रसिद्ध पेंटिंग है, तो ऑप्शन ए है अमृता शेरगिल, बी है जामिनी राय, सी है नंदलाल बसु, डी है राजा रवि वर्मा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमृता शेरगिल। फल बेचने वाली चित्र जो किसका है, अमृता शेरगिल। इसके अलावा इनकी बहुत फेमस एक पेंटिंग है बालिका बधू। फिर है भारतीय लड़कियां, इसके अतिरिक्त नीलवसना इनकी बहुत फेमस है। नीलवसना चित्र इनकी बहुत ही फेमस है। एक अन्य इनकी जो है फेमस पेंटिंग है जो एग्जाम में बार बार पूछा गया है, विश्राम। सबसे ज़्यादा फेमस है इनकी चित्र जो है पनिहारिन। इसके अतिरिक्त गणेश पूजा का चित्र इन्होंने बनाया। और एक और फेमस है बधू का श्रृंगार। बहुत ज़्यादा फेमस पेंटिंग है बधू का श्रृंगार, जो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 44, भारतीय लड़कियां चित्र जो है किससे संबंधित है। भारतीय लड़कियां चित्र जो है किससे संबंधित है, तो ऑप्शन ए है अमृता शेरगिल, बी है रविन्द्रनाथ टैगोर, सी है जामिनी राय, डी है असित कुमार हल्दार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमृता शेरगिल। इनकी और एक फेमस
पेंटिंग है पर्वती स्त्रियाँ। पर्वतीय स्त्रियाँ इनकी एक फेमस और चित्र है। और इसके साथ ही साथ एक और चित्र है वार्तालाप। तो पर्वतीय स्त्रियाँ, पर्वतीय पुरुष और वार्तालाप। तो वार्तालाप सबसे फेमस इनकी पेंटिंग है। विलेज सीन या ग्रामीण दृश्य चित्र किसने बनाया था? विलेज सीन चित्र किसने बनाया था? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा अमृता शेरगिल। बहुत ही फेमस एक चित्र है ब्राइट टॉयलेट। एग्जाम में पूछा जा चुका है इसको। वधू का श्रृंगार चित्र जो है किस कलाकार की पेंटिंग है फेमस? ब्राइट टॉयलेट अर्थात वधू का श्रृंगार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमृता शेरगिल। 47 क्वेश्चन को देखते हैं। हाथी का स्नान चित्र किसका है? हाथी का स्नान चित्र जो है किसका है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमृता शेरगिल। हाथी का स्नान चित्र जो किसका है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमृता शेरगिल। 48 क्वेश्चन देखते हैं। पर्वतीय स्त्रियां चित्र किसका है? पर्वतीय स्त्रियां चित्र किस कलाकार की प्रसिद्ध पेंटिंग है? ये इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमृता शेरगिल। अगला क्वेश्चन है कि पर्वतीय पुरुष चित्र के रचयिता कौन है? पर्वतीय पुरुष चित्र के रचयिता कौन है? अर्थात पर्वतीय पुरुष चित्र के चित्र जो है किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमृता शेरगिल। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है वार्तालाप चित्र किस कलाकार का है? बहुत ही फेमस चित्र है। वार्तालाप चित्र जो है किस कलाकार का है? ऑप्शन ए अमृता शेरगिल, बी है जामिनी राय, सी है नंदलाल बसु, डी है रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमृता शेरगिल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यदि यह वीडियो हमारी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।